हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एफएमसी कॉमिक्स में अंगारा की उद्गम सीरीज़ का आखिरी भाग प्रोजेक्ट अंगारा। इसके पहले के 3 भाग आरंभ, उद्गम और अतीत तीनों ही चैनल पे अपलोड है और आपको एफएमसी कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रोजेक्ट अंगारा। अब की बार तू बचकर नहीं जा पाएगा कमीने, तेरी मौत का वक्त और जगह यही है। हा 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 हा। ये तो वक्त ही बताएगा अंगारा कि किसकी मौत का वक्त हो चला है। कोई साधारण इंसान होता तो उसका जबड़ा अब तक शहीद हो गया होता, पर वह एक्स था। अंगारा के वार को उसने न सिर्फ अपनी हथेली पर रोका बल्कि अंगारा को पटक भी दिया। पर अंगारा भी अब पहले वाला अंगारा नहीं रह गया था। आज उसकी आंखों में खून सवार था। तूने मेरे भगवान डॉक्टर कुणाल और अंगारा द्वीप के लोगों को बहुत कष्ट दिए। आज अंगारा तुझसे उनके हर आंसू का बदला लेगा जो उन्होंने अपने परिवार की याद में बहाए। 1-2 बार तेरा वार क्या चल गया अंगारा, तो खुद को तर्रम खा समझने लग गया। अब तुझे तेरी औकात समझाने का वक्त आ गया है। यह समझाने का वक्त आ गया है कि एक्स को कोई नहीं मार सकता, पर एक्स जब चाहे जिसे चाहे मार सकता है। स्थान अंगारा द्वीप, समय वर्तमान से आधा घंटे पहले। हा हा हा। अरे कहाँ चिप कर बैठ गए चूहों, आज मौत ने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी है। आज अंगारा समेत तुम सबको मौत के घाट उतार कर आखिर मैं मुंडी उखाड़ूंगा उस बड़ी कुड़ाल की। एक्स पूरी फौज के साथ अंगारा द्वीप पर हमला करने आ चुका था, पर अंगारा द्वीप में प्रवेश कर तो जैसे उसने मुसीबत मोल ले ली थी उन्होंने। एक्स और अमेरिकन आर्मी का ज़बरदस्त स्वागत हो रहा था। ओह, ये तो पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। समय नष्ट होता देख एक्स अचानक अपने ही साथियों को छोड़ एक तरफ भाग खड़ा हुआ। मुझे इस फालतू की लड़ाई में नहीं पड़ना है। वैसे भी इन इंसानी कीड़ों की ज़िंदगी की मेरे लिए कोई कीमत नहीं। मुझे तो पहले अंगारा द्वीप के उन विशिष्ट प्रहरियों का इंतज़ाम करना होगा जो मेरे लिए खतरा बन सकते हैं। इन भुनकों को तो मैं यूं ही ठिकाने लगा सकता हूँ। इधर दूसरी दिशा से भी अमेरिकी सैन्य दल अंगारा द्वीप में प्रवेश कर रहा था, पर उन्हें नहीं मालूम था कि अंगारा द्वीप के कुछ पुराने प्रहरी भी अपने द्वीप की रक्षा के लिए लौट आए थे और उनके स्वागत की तैयारी में थे। चिली की आंखों से निकली ज्वाला शक्ति अमेरिकी सेना पर कहर बरसा रही थी। था और बालू अपने विशालकाय शरीर से उन्हें तिनके की भांति उड़ा रहा था। अमेरिकी सेना की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई थी इस जंग में। या आज के बाद अंगारा द्वीप की तरफ रुख भी न करना कमीनों। चिम सेनापति सुजुकी और बाकी जानवर भी अपना मोर्चा संभाले हुए थे। युद्ध ज़्यादा देर तक नहीं चला। अमेरिकी सेना की उस टुकड़ी में त्राहिमाम मच चुका था। मेरा हाथ, हाय जल गया। वे अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इधर जटायु और वेल रानी भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे थे और उधर सीखू तोते के हंसू मंत्र ने एक सैनिक टुकड़ी को हंसा हंसा कर पागल कर डाला था। चू चा चर चर चुर चुराम। अंगारा द्वीप वासियों के प्रहरियों के आपातकाल युद्ध की तैयारियां काम आई। फलस्वरूप बहुत ही कम समय में और कम जान माल के नुकसान पर उन्होंने अमेरिकी सैनिकों की उस टुकड़ी को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। इस एक्स के बच्चे ने मरवा दिया, पता नहीं खुद कहाँ भाग गया और हमें यहाँ फंसा दिया। मेरा हाथ। हा 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 हा। अंगारा द्वीप वासियों ने अमेरिकी कुत्तों को धूल चटा दी। वैसे भी ये मेरे किसी काम के नहीं थे। ये सिर्फ मेरे और इनके बीच के निर्णायक युद्ध के बीच बाधक ही बनते। खैर, अब मुझे अपने प्लान पर काम शुरू कर देना चाहिए। अंगारा द्वीप की हर हस्ती का नामो निशान मिटाने का प्लान। अगले ही पल एक्स के हाथ में चमक उठी मल्टी डार्ट गन और उसका निशाना था बानू। ये डार्ट बानू की मोटी चमड़ी को भी भेदते चले गए। अरे तुझे क्या हुआ बानू? अगला निशाना था सीखू। 2 गए। अब सुजुकी की बारी। अंगारा तू यहाँ पहुँचने में जितनी देर लगाएगा उतना ही नुकसान तेरा ये द्वीप उठाएगा। एक्स ने जल्दी ही सुजुकी को भी ढेर कर दिया। अब अपने ईश्वर को याद कर ले सुजुकी। एक्स सुजुकी की जीवन लीला समाप्त कर ही देता अगर बीच में ना आ गया होगा था हवा का बेटा चिल्ली। अबे रुक साले, आधे शेर आधे आदमी की दम। चिल्ली की हवा के तूफान ने एक्स को दूर ले जा पटका। उफ! फलस्वरूप सुजुकी की जान बच गई। चिल्ली एक्स को भस्म करने के उद्देश्य से उसके नज़दीक आ गया। जलाकर खाक कर दूंगा तुझे बेटे, और यही वह गलती कर गया। तेरा भी इलाज लेकर आया था बेटे, इस वाटर गन के रूप में। या एक्स ने चिल्ली को बांधकर एक गड्ढे में डाल दिया और उसमें पानी भर दिया। अब चिल्ली पूरी तरह से बेकार हो चुका था। मैं जानता हूँ तू एक अनश्वर प्राणी है चिल्ली,
अंगारा और उसके इस द्वीप का नाश करने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, जहाँ तुझ पर रिसर्च करके तेरे डीएनए से तेरे जैसे हज़ारों चिल्ली बनाए जाएंगे। एक बार मुझे आज़ाद कर दे, फिर तुझे बताता हूँ हरामखोर। इधर एक निर्जन टापू पर कमॉन जटायु, जटायु आ रहा और साथ में वेल रानी भी। आप कहाँ रह गए थे बॉस? एक्स ने यहाँ बखेड़ा खड़ा कर दिया। मैं जानता हूँ, मैं जिस लैब में डॉक्टर कुणाल के साथ था उसका गोपनीय रहना भी अति आवश्यक है जटायु, वरना एक्स और उसके साथी वहाँ भी भारी नुकसान पहुँचा सकते थे। मैं एक्स के आने की खबर पाती कुछ तैयारी करके लैब से सीधे यहाँ न आकर दूसरी दिशा में स्थित निर्जन द्वीप पर आया, ताकि एक्स और उसके साथियों को लैब की भनक तक ना लगे, इसलिए मुझे थोड़ा समय लग गया। खैर, अब मेरा प्लान गौर से सुनो जटायु, और वेल रानी तुम भी सुनो। इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए, वरना एक्स से हमें गंभीर नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तब अंगारा ने उन दोनों को अपना प्लान समझाया और अब जल्दी करो जटायु, एक्स का अंत करने के लिए मेरे हाथ मचल रहे हैं। जैसा आप कहें बॉस, मैं भी अपनी तैयारियों में लग जाती हूँ। इधर बानू, सजुकी, चिली और सीकू को ठिकाने लगाने के बाद एक्स का आतंक जारी था अंगारा द्वीप के वासियों पर। जानवर अब बिना किसी नेतृत्व के एक्स के भय से इधर उधर भाग रहे थे। एक्स की वहशियत अपने चरम पर थी। हा 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 हा। बस बहुत हो गया एक्स, बहुत हो गया तेरा ये मौत का तांडव। तेरी मौत के साथ ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हा 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 हा। आओ अंगारा आओ, अब तक किस बिल में छिपकर बैठे थे? तेरे मौत के बाद उस बुड़व कुणाल की भी मुंडी मरोड़ दूंगा मैं। वैसे भी मेरी मौत के बाद वह जी नहीं पाएगा। स्थान अंगारा द्वीप, समय वर्तमान काल। अब मैं तुझे उस नुकीली चट्टान पर इतनी जोर से पटकूंगा कि तेरी गैंडे की खाल भी फट जाएगी और तेरी अंजर पंजर ढीले सब बाहर आ जाएंगे। इससे पहले कि एक्स उसे पटक देता, अंगारा अपनी पॉकेट से एक ग्रेनेड निकालकर उसकी सेफ्टी पिन खींचकर उसे एक्स के पैरों के नीचे, पैरों के पास फेंक देता है। फलस्वरूप भड़ाम! इस धमाके का सीधा असर एक्स पर हुआ था, पर थोड़ी बहुत चोटें अंगारों को भी आई थी। धमाके से क्षतिग्रस्त होकर भी अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ एक्स, ये धमाका भी मुझे मार नहीं पाएगा अंगारा। मेरा हीलिंग फैक्टर कुछ ही क्षणों में मेरे जख्मों को भर देगा। हा हा हा। दर्द से कराते हुए एक्स के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान खेल गई। अचानक एक्स के लड़खड़ाते शरीर पर एक साथ कई डांट आकर धंस जाती हैं। ये क्या चुभा मेरी पीठ पर? डांट डॉक्टर कुणाल ने मारे थे, जिन्हें लेकर आया था जटायु। ये न्यूरोमर्क्युलर टॉक्सिन है एक्स, और इसके नतीजे अभी तेरे सामने आ जाएंगे। और ये क्या, मेरा शरीर ऐड क्यों रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर को लकवा मार रहा हूँ। बुड्ढे ठुड्डे, ये मत सोच कि तू जीत जाएगा। मेरा हीलिंग फैक्टर थोड़ी देर में इसे भी सही कर देगा। ग्रेट अंगारा, वो तैयार है। थैंक्स वेल रानी। तब अंगारा एक्स के पास आता है। वो थोड़ी देर तुझे कभी नसीब नहीं होगी कमीने, तब तक तेरे शरीर की बोटी बोटी कर पिराना को खिला दूंगा मैं। और वाकई अंगारा ने अपने अदम्य बाहुबल से एक्स के शरीर के दो फाड़ कर दिए। क्या! फिर अंगारा ने एक्स के शरीर के सिर, रीढ़ सहित बाहर खींच लिया। ये तेरे आकाओं के लिए तेरी आखिरी निशानी। यही इंतहा नहीं थी अंगारा के प्रतिशोध की। ना सिर्फ उसने एक्स की रीढ़ खींच ली, बल्कि इसकी बोटी बोटी करके समुद्र में फेंक दी, जहां अपने भोजन का इंतजार कर रही थी मांसभक्षी पिराना मछलियां, जिन्हें वेल रानी बुलाकर लाई थी। चंद मिनटों में ही वे एक्स की बोटियों को चट कर गई। अब कोई भी हीलिंग फैक्टर उसे वापस नहीं ला सकता था। अब इस महायुद्ध के अंतिम और निर्णायक लड़ाई में अमेरिका की धरती पर ही लड़ूंगा। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट। अंगारा के आने की खबर डेविड को लग चुकी थी और वह उसकी स्वागत की तैयारी करके बैठा था। एक तरफ थे ट्रेन कमांडो और दूसरी तरफ आसमान में अंगारा पर निशाना साधे खड़े थे बहुत से ड्रोन। मेरे भव्य स्वागत की तैयारी कर दी गई है। पूरा शहर खाली लग रहा है। अभी भी मौका है अंगारा। अगर तुम खुद को हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें भी बख्श सकते हैं और अंगारा द्वीप को भी। और करता है सुपर हीरो लैंडिंग, जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा था। अंगारा सिर्फ एक शख्स के लिए झुक सकता था, अपने भगवान के लिए, डॉक्टर कुणाल के लिए। पर तुम लोगों ने मेरे भगवान को इतने दुख दिए कि अब तो भगवान भी तुम्हें मेरे कहर से नहीं बचा सकता। और ये रहा इसका सबूत। तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा ही से, तो ऐसा ही सही। सोल्जर्स अटैक! और इशारा मिलते सभी स्पेशल कमांडोज अंगारा पर अंधाधुंध गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। मेटल ओ से बनी गोलियां शायद अंगारा का कुछ बिगाड़ पाती, यदि वे उसे छू पाती। विद्युत की गति को मात करता हुआ अंगारा न सिर्फ उन गोलियों से बच रहा था, बल्कि दुश्मनों को मात भी दे रहा था। चंद मिनटों में इतनी सारी आर्मी का सफाया हो चुका था। इम्प्रेसिव।
जेड, नाउ योर टर्न। OMG, तो ये था जेड, भारी भरकम सा वह दैत्य। अंगारा की चटनी बनाने के उद्देश्य से दौड़ा। अंगारा को जल्दी उसकी ताकत का एहसास हो गया, पर अचानक अंगारा की आंखों में एक चमक सी उभरी और जेड वही जड़वत सा खड़ा हो गया। जेड, रुक क्यों गए? हमला करो। तुमने सुना नहीं जेड, इसने क्या कहा? हमला करो। अंगारा का आदेश मिलते ही जेड किसी गुलाम की भांति डेविड की तरफ बढ़ता चला गया। आदेश, हमला करो, हमला करो। पर इससे पहले जेड का शक्तिशाली घूंसा डेविड के जबड़े से टकराता, डेविड ने जेड के वार को अपनी हथेली पर रोक लिया। मेरा गुलाम और मुझ पर ही हमला। डेविड ने न सिर्फ जेड के उस वार को रोका, बल्कि जड़ दिया एक घूंसा जेड के चेहरे पर भी। जेड किसी तिनके की भांति उड़ता चला गया और बेहोश हो गया। जेड को तूने कैसे कंट्रोल किया ये तो मैं नहीं जानता, पर ना ये मेरी शक्ति को जानता और ना ही तुम अंगारा। एकाएक डेविड का शरीर विशाल होता चला गया। डेविड ने जेड के DNA को मॉडिफाई कर खुद में इंजेक्ट कर रखा था। मेरी राह का सबसे बड़ा कांटा तू ही है अंगारा, जो उसे अब एक विशालकाय रूप दे रहा था। पर बीच में ही सुरक्षित लपक लिया डेविड ने उछाल दिया अंगारा को आसमान की तरफ, पर बीच हवा में ही सुरक्षित लपक लिया जटायु ने उसे। तेरा यह भगवान डॉक्टर कुणाल भी मेरी राह का सबसे बड़ा कांटा था, ठीक अपने पिता डॉक्टर सुबेद की तरह। तभी अंगारा के मस्तिष्क में गूंजी एडा की आवाज़। क्या तुम मुझे सुन सकते हो अंगारा? यह तो एडा की आवाज़ है। अंगारा टेलीपैथी से एडा की बातों को सुन पा रहा था। अंगारा, यह शख्स डेविड ही तुम्हारे परिवार की बर्बादी का कारण है। इसी ने डॉक्टर कुणाल के पिता डॉक्टर सुबोध की हत्या की साजिश रची थी। उस वक्त भी ये एक बायोलॉजिस्ट था, पर डॉक्टर सुबोध की प्रसिद्धि को देख के जल भुन गया और इसने उन्हें और उनकी पत्नी और बेटे यानी डॉक्टर कुणाल की हत्या करने के लिए आर्थर का सहारा लिया और प्रोजेक्ट सुपर सोल्जर को अवैध घोषित। इससे पहले कि एडा अपनी बात पूरी कर पाती, डेविड की नज़र उस पर पड़ गई। तो तुम ही वो गद्दार हो एडा, जिसने समय समय पर अंगारा की मदद की, पर अब ये भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गद्दार? मैं नहीं, गद्दार तो तुम हो, जो एक बेगुनाह परिवार की बर्बादी का कारण है। अंगारा द्वीप पर हमला करवाने वाले भी तुम थे। तुमने कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से सत्ता हासिल कर ली और अंगारा से टकराकर पूरे अमेरिका को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। ताकत और सत्ता के लालच ने तुम्हारे दिमाग को कुंद कर दिया है। इश्क और जंग में सब जायज़ होता है एडा, पर मुझसे होशियारी दिखाने वालों को मैं नहीं छोड़ता और मेरे शुभचिंतकों को हाथ भी लगाने वालों को मैं नहीं छोड़ता। डेविड, अंगारा के उस वार से डेविड लड़खड़ा कर गिर जाता है और एडा उसके पंजे से छूट जाती है। अंगारा, इससे पहले ये संभले, तुम्हें इसे ख़त्म करना होगा। वहीं एक गन को देख ठिठका अंगारा। इससे पहले कि एडा अंगारा को कुछ और बता पाती, अंगारा डेविड के शिकंजे में आ चुका था। ये लोग जानते थे कि गोलियां मुझ पर असर नहीं करती, तो हो ना हो ये लोग इन गनों में मेटल ओ से बनी गोलियों से मुझ पर हमला कर रहे थे। यह सोच अंगारा ने पास ही पड़ी वो गन उठा ली और तान दी डेविड पर। डेविड, बेशक तेरा शरीर विशाल सही, पर खुद को मारने का सामान तू खुद ही अपने साथ ले आया। और अगले पल ही डेविड के संभलने से पहले एक गोली चली और फिर एक के बाद एक गोलियां डेविड के जिस्म में पैवस्त होती चली गई। मेटल होगा रिएक्शन शुरू हो गया था। डेविड की म्यूटेंट हो चुकी सेल्स नॉर्मल होने लगी और डेविड का शरीर सामान्य आकार में आने लग गया। जिंदगी के इस आखिरी वक्त में भी डेविड अपने षड्यंत्रों से बाज नहीं आ रहा था। ड्रोन एक्टिवेट! ड्रोन एक्टिवेट नहीं होंगे, मैंने सारे कंट्रोल ओवर राइड कर दिए। तुम्हें ऐसा मरते मरते भी डेविड के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। डेविड के प्राण निकल गए थे और फिर जैसा मेटालो के रिएक्शन से हर बार होता था, डेविड का मृत शरीर सड़ने लग गया। आखिरकार तुमने एक शैतान का अंत कर ही दिया। यह तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं था। वैसे ये मेटल वो है क्या? मेटल वो हमें एक उल्का पिंड से मिली धातु है जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी धातुओं से सख्त है, या शायद ब्रह्मांड की। इसके अंदर वह खासियत है कि यह किसी भी प्रकार के म्यूटेशन को ख़त्म कर सकती है, अगर वह प्राकृतिक ना हो तो। हम भी अभी तक इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, पर तुम इसका सैंपल ले जाओ। हो सकता है डॉक्टर कुणाल इसको समझ लें। पर तुम यहाँ कैसे पहुँची और तुम्हें डेविड के बारे में इतना सब कैसे पता चला? मुझे स्मिथ पर शुरू से ही शक था, तो मैंने अपने एक सहयोगी को स्मिथ पर नज़र रखने को कहा। उसने मुझे कुछ टॉप सीक्रेट फाइल्स लाकर दी जिसमें डेविड और उसके कुछ साथियों के मंसूबे रिकॉर्डेड थे। शायद इसने ही बाकियों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए वह फाइल्स बनाई होंगी ताकि कोई इसका राज ना खोले। यदि वे ऐसा करते तो खुद भी फंस जाते। तो अब तुम क्या करोगी? न्याय। अमेरिका ने जो तुम्हारे और अंगारा द्वीप के साथ किया उसका न्याय। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सबूतों के आधार पर अमेरिकन गवर्नमेंट ये समझ जाएगी कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है
और गलती गवर्नमेंट की भी है। तब शायद अंगारा द्वीप और अमेरिका के बीच गलतफहमियों की दीवार कुछ हद तक ढह सके। एक बात बताओ अंगारा, तुमने सेट को कैसे रोका? शुरुआत में तो मुझे नहीं पता था, पर अब लगता है कि डॉक्टर कुणाल ने अपने बेटे यानी विनय के जो ब्रेन सेल्स मेरे मस्तिष्क में इम्प्लांट किए थे, वह उन्हीं की शक्ति का असर है। मेरे दिमाग में उसकी यादों के कुछ धुंधले अंश हैं, जिनमें कुछ घरेलू जानवर और पक्षी उनके चारों तरफ इकट्ठे होकर बैठे हैं और वह उनसे खेल रहा है। हो ना हो यह डॉक्टर कुणाल द्वारा खुद में इंजेक्ट उस सीरम का असर है जिसने उसकी मानसिक क्षमता को बढ़ाया और विनय को ये गुण अपने पिता से विरासत में मिले। स्मिथ के बारे में जानने के लिए पढ़ें इस सीरीज़ की पहली कॉमिक्स अतीत। अभी बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि एक ड्रोन अंगारा की पीठ पर मेटल ओ से बने आरम रॉकेट से फायर करता है और अंगारा असावधान था। वार सीधा अंगारा की पीठ पर लगा। फलस्वरूप वो रॉकेट अंगारा के सीने के चीथड़े उड़ाता चला गया। अंगारा वहीं गिर गया। जल्दी एडा उसे संभालती है, पर अंगारा के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। अंगारा, तुम ठीक तो हो ना? अब समझ आया, वह कमीना मरते हुए भी हंस क्यों रहा था। कमबख्त चाल खेल गया। वैसे तो अंगारा के आम जख्म बहुत जल्दी भर जाते थे, पर वह जख्म गहरा था। मेटल ओ उसकी उन सेल्स को नष्ट कर रहा था जो अंगारा के अलग अलग जीवों के अंगों को सुचारू रूप से चला रही थी। फलस्वरूप अंगारा मर रहा था। एडा की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। तुम्हें कुछ नहीं होगा अंगारा, मुझे पता, मैं अब नहीं बचूंगा। मुझे अंदर से महसूस हो रहा है, ओह मेरे पिता। डॉक्टर कुणाल से कुछ कहना कि हम जीत गए, पर उनसे सही सलामत लौटने का जो वादा मैंने किया था वह पूरा नहीं कर पाया। इसके लिए वे मुझे माफ़ कर दें। और इसी के साथ अंगारा की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। वह हमेशा के लिए शांत हो चुका था। शायद फिजाएं भी अंगारा के जाने से दुखी थी, इसलिए तीव्र गति से बहकर वे अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रही थी। अंगारा के मृत शरीर को वह हेलीकॉप्टर अंगारा द्वीप की ओर बढ़ रहा था। जटायु भी शायद भीतर ही भीतर घुट घुट कर रो रहा था, पर जाहिर नहीं कर रहा था। सोच रहा था वह अब कि उसके पंजों को अंगारा को उठाने का गौरव कभी नसीब नहीं होगा। स्थान अंगारा द्वीप। अलविदा मेरे बेटे। शायद तुम्हारा सफ़र सिर्फ यहीं तक था, पर राह अभी और भी है और मंजिल अभी काफ़ी दूर है। क्या यहीं खत्म होता है अंगारा का अध्याय? समाप्त। डीएनए एनालिसिस कंप्लीट। डीएनए एनालिसिस पूरा हुआ। प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेमोरी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अंगारा वर्जन 2.0 इट्स अ बिगिनिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एफएमसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स अंगारा वर्जन 2.0 में। अभी तक तो इसका कुछ अता पता है नहीं, लेकिन जब भी आएगी तब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।